करते हैं एक्सरसाइज 13.6 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो उसका लेंथ है, पाइप का जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको मास पता करना है, जबकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मतलब वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, वहाँ पे जो मास आता है वो 0.6 ग्राम आता है। तो इस टोटल वुडन पाइप का कितना मास होगा ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू एक बार और समझते हैं कि यहाँ पे आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और जो इसका लेंथ है, तो एक्चुअली में जो इसका लेंथ है वो इसका हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम पता करना है, क्योंकि जो वॉल्यूम है ये मास से रिलेटेड है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 ग्राम है। तो इसीलिए सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इस रिलेशन को यूज़ करके हमें उसका मास पता करना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि ये आउटर डायमीटर दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटर रेडियस निकाल लेंगे। तो देयरफॉर जो हमारा आउटर रेडियस होगा, आउटर रेडियस, इसको भी हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि हमने आउटर डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया हुआ है। तो इसीलिए 28/2 और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस इज, क्योंकि जो डायमीटर है इनर डायमीटर इट इज़ 24 सेंटीमीटर, तो इस 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये इनर रेडियस हो गया। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप अब निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में हाइट है, रेडियस भी इसका आ चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ cylindrical pipe is equal to volume of outer cylinder minus volume of inner सिलेंडर। तो क्योंकि यहाँ पर एक अंदर सिलेंडर है और एक बाहर है और अंदर से ये खाली है, तो जो सिलेंड्रिकल पाइप होगा जिसका हमको मास निकालना है, उसमें से जो अंदर से ये हॉलो सिलेंडर है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इस बाहर वाले सिलेंडर से। तो जिससे जो ये बाहर का जितना भी ये पोर्शन होगा, जिससे ये मटेरियल होगा, इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर है इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये पाई आर स्क्वायर और एच माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई और एच ये सेम है, तो ये चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप कॉमन नहीं भी लो तो भी आंसर आ जाएगा, बट अगर आप कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता रहता है कि अगर हम सिर्फ फार्मूला लगा दें और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल आएगा, बट अगर आप पाई एच को अगर कॉमन लेके करते हैं तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अभी अगर आप नहीं सीखते तो आगे आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी कैलकुलेशन इसी तरीके की मिलती है। तो बेटर है कि आप ऐसे ही वैल्यू पुट ना करके कॉमन आप ले लो। तो यहाँ पे पाई एच जो है इसकी जगह पे अभी हम पाई एच लिख लेते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पाई की जगह पे हम यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं और जो इसका हाइट है, एक्चुअली में जो लेंथ है इस पाइप का, ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर है आर माइनस आर, तो जो ये कैपिटल आर है ये है 14 और स्मॉल आर यहाँ पर 12 दिया हुआ, तो इसीलिए 14 - 12
और 14 प्लस 12। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 और अगर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 110 और इसमें से 14 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 2 और 14 में अगर हम 12 ऐड करें तो ये आ जाएगा 26। अब ये है 110 और 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52 और अगर हम 110 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम तो आ चुका है, अब हमको यहाँ पर मास निकालना है। तो वॉल्यूम से मास इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 ग्राम है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो मास है, मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पाइप, तो यहाँ पर जो ये पाइप है जिसका वॉल्यूम अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो यहाँ पे दिया गया है कि 0.6 ग्राम है। तो हमारे पास जो मास आया है टोटल वो है 5720। तो इसीलिए मास ऑफ 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर पाइप इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5720। तो यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो 6 बच गया। अब 6 को अगर हम 572 से मल्टीप्लाई करें तो इसका ये मास आ जाएगा 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। तो ये ग्राम में आया। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके नीचे आप 1000 प्लेस कर दो तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसके नीचे अगर 1000 प्लेस करते हो, 3 0 होगा उसके अंदर, तो 3 0 मतलब 3 नंबर पहले हमें पॉइंट लगाना है, मतलब 3.432 केजी। ये हम इतना बोल सकते हैं कि ये हमारा मास होगा केजी में, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो हमने किया था ये ग्राम में था और 1000 से डिवाइड करने के बाद में ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।